सोचो, एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसके आइडियाज पावरफुल थे, जिसके लीडर्स फियरलेस थे, जिसके सपोर्टर्स एंग्री थे, फिर भी वो रेवोल्यूशन शुरू होने से पहले ही मर गया। प्रॉब्लम वेपन्स की नहीं थी, प्रॉब्लम करेज की नहीं थी, प्रॉब्लम आइडियोलॉजी की भी नहीं थी, प्रॉब्लम सिर्फ एक था, टाइमिंग। हिस्ट्री में ज्यादातर रेवोल्यूशंस बुलेट से नहीं, क्लॉक से हारते हैं, और आज की कहानी उसी ब्रूटल ट्रूथ की है। अब मिस्ट्री शुरू होती है। इस रेवोल्यूशन के टाइम पर यूथ फ्रस्ट्रेटेड थी, इकोनॉमी स्लो डाउन में थी, सिस्टम पर ट्रस्ट लो था, लीडरशिप कॉन्फिडेंट थी। सरफेस पर सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जैसे ही मूवमेंट ग्राउंड पर आया, मोमेंटम टूटने लगा, सपोर्ट हेजिटेट करने लगा, सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। सवाल यह है, जब सब कंडीशंस रेडी लग रही थी, तो रेवोल्यूशन इंप्लोड क्यों हुआ? ट्विस्ट यह है, क्योंकि देखो, रेडीनेस और एंगर एक चीज नहीं होते, और यही कंफ्यूजन ऑनेस्टली हिस्ट्री में सबसे डेंजरस होता है। अब बैक स्टोरी समझो। ये रेवोल्यूशन स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये केयरफुली डिजाइन था। अर्बन इंटेलेक्चुअल्स, एजुकेटेड लीडरशिप, फॉरेन पॉलिटिकल थ्योरीज, इंपोर्टेड फ्रीडम मॉडल्स, सब कुछ था। पेपर पर प्लान तो फ्लॉलेस था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। मेजर पॉपुलेशन रूरल थी, लोकल पावर एलीट्स इंटैक्ट थे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लॉयल था, और आर्मी इंटरनली डिवाइडेड थी। जियोपॉलिटिकल लेयर में ग्लोबल पावर्स स्टेबिलिटी चाहते थे, सडन चेंज नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमी ऑलरेडी फ्रेजाइल थी, और मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रूइंग थे। रेवोल्यूशन लोकल था, लेकिन टाइमिंग ग्लोबल इंस्टेबिलिटी साइकिल से टकरा गई। रिजल्ट ये हुआ कि इंटरनेशनल सपोर्ट बिल्कुल जीरो थी, और एक्सटर्नल प्रेशर बहुत हाई था। रेवोल्यूशन एकदम अकेला पड़ गया। इमेजिन कीजिए, एक स्टार्टअप है, प्रोडक्ट रेवोल्यूशनरी है, फाउंडर्स ब्रिलियंट हैं, टीम मोटिवेटेड है, लेकिन मार्केट एजुकेशन अभी भी इनकम्प्लीट है। कस्टमर्स प्रॉब्लम तो समझते हैं, लेकिन सॉल्यूशन अडॉप्ट करने को रेडी नहीं है। रिजल्ट ये होता है कि स्टार्टअप फेल हो जाता है। देखिए, एंगर क्रिएट्स अटेंशन, लेकिन रेडीनेस ही एक्शन लाती है। हिस्टोरिकल डेटा और स्टडीज बताते हैं कि नियरली 70% फेल्ड रेवोल्यूशंस अर्ली स्टेज में इसलिए कोलैप्स हुए क्योंकि इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल नहीं हुए। इस रेवोल्यूशन में ब्यूरोक्रेसी इंटैक्ट थी, जुडिशरी अलाइन थी, मिलिट्री अनडिसाइडेड थी, और इकोनॉमी स्ट्रेस थी, लेकिन ब्रोकन नहीं थी। सिस्टम प्रेशर थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं हुआ, और यही असली वजह थी। कोर स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये थी कि लीडर्स ने अज्यूम किया कि पब्लिक इमोशन अपने आप एग्जीक्यूशन में बदल जाएगा, लेकिन रेवोल्यूशंस की इक्वेशन थोड़ी अलग होती है। सक्सेसफुल रेवोल्यूशन का मतलब होता है पब्लिक एंगर, इंस्टीट्यूशनल क्रैक्स, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन, और इंटरनेशनल डिस्ट्रैक्शन। यहां एंगर तो था, लेकिन बाकी तीन चीजें मिसिंग थी। टाइमिंग भी रियलिटी से काफी आगे थी। कोलैप्स वाज काइंड ऑफ इनेविटेबल। रेवोल्यूशन सप्रेस हुआ, लीडर्स साइडलाइंड हुए, एंड स्लोली द होल मूवमेंट बस एक मेमोरी बन गया। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, राइट? There's actually a comeback lesson here. Same ideas, same demands, लेकिन later decades में different timing पर वही movements successful हुए। So, final learning यही है। History एक uncomfortable truth सिखाती है। Revolution bravery से नहीं, बल्कि synchronization से जीतता है। आज तुम जो भी बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, करियर हो, या कोई मूवमेंट, कमेंट में बताओ, क्या तुम सिर्फ आइडिया पर चल रहे हो या सही टाइमिंग का वेट कर रहे हो? बिकॉज ऑनेस्टली हिस्ट्री तो क्लियर है, रॉन्ग टाइमिंग पर राइट रेवोल्यूशन भी फेल हो जाता है।